सहारे तेरे सहारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे चले जा रहे थे किनारे किनारे चले जा रहे थे किनारे किनारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर 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 सब कुछ मिला श्यामा दर तेरे आकर सब कुछ मिला श्यामा दर तेरे आकर तेरे सिवा ना कोई साथ हमारे साथ हमारे तेरे सिवा ना कोई साथ हमारे साथ चले जा रहे थे किनारे किनारे चले जा रहे थे किनारे किनारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे
जीवन ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। श्री राधा रस प्रीति अगाधा, श्री राधा रस प्रेम अगाधा, श्री राधा रस प्रीत अगाधा, श्री राधा रस प्रेम अगाधा। रटते रहो प्यारे राधा श्री राधा, रटते रहो प्यारे राधा श्री राधा। गुजारा नहीं है इनके बिना रे, इनके बिना रे। गुजारा नहीं है इनके बिना रे, इनके बिना रे। चले जा रहे थे किनारे किनारे, चले जा रहे थे किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। 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 तुम एक बार अयोध्या जी, तुम एक बार अयोध्या जी, दो बार द्वारका जी, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम घूमाओगे। कोट द्वार काशी केदारनाथ रामेश्वर, कोट द्वार काशी केदारनाथ रामेश्वर। गया जगन्नाथ आदि जहाँ चाहे जाओगे, गया जगन्नाथ आदि जहाँ चाहे जाओगे। होते प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे।
चले जा रहे थे किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुराण की श्री वेद व्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री यमुना मैया की जय। बोलो राधा रानी की जय, बोलो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान कुंडनपुर से जो है रुक्मिणी का हरण करके द्वारका में लाए और बड़ी ही धूमधाम से भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी जी का मंगल हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आज जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे आज द्वारकापुरी, द्वारका नगरी एकदम जो है सनात हो गई, सनात हो गई द्वारका नगरी। सभी द्वारकावासी जो है बहुत ही प्रसन्न, क्योंकि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। तो भगवान की और रुक्मिणी जी की जोड़ी को देख करके आज सभी द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हैं और बहुत ही आपस में चर्चा कर रहे हैं। रुक्मण्याम हरण श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याशां बभूवुर्विस्मिताः। यत्र तत्र रुक्मिणी हरण का जो विषय है सबने सुना। बहुत राजाओं को क्रोध आया, जो द्वारकाधीश भगवान के विरोधी राजा थे उनको बड़ा क्रोध आया। ये अच्छा नहीं हुआ। और जो द्वारकाधीश भगवान के भक्त थे, जब उनको ये पता चला तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। सभी जो है आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं और सभी को जो है बड़ा आनंद भी आ रहा है। इतना अत्यंत आनंद द्वारका वासियों को प्राप्त हुआ कि आज तक जो है इतना आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, रुक्मिणी मंगल की कथा को जो श्रवण करता है
या रुक्मणी मंगल में जो कन्यादान करता है उन व्यक्तियों का जो धन है वो जो है दिन रात बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है और उनके व्यापार में वृद्धि होती है और सदैव जो है उन प्राणियों पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है और कभी भी उनके घर में अमंगल नहीं हो सकता जो रुक्मणी मंगल का गान अपने कानों से सुनते। ये जो है रुक्मणी कृष्ण मंगल की जो है फल है, इसका फल ये मिलता है। भगवान शंकर के कोप से जब कामदेव भस्म हो गया था तो कामदेव की जो पत्नी थी रति को बड़ा ही दुख हुआ और अपने जो है शरीर को भस्म करने के लिए रति तैयार हो गई। देवताओं ने आकर के जो है रति को समझाया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन जब एक समय ऐसा आएगा द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा और भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र होंगे वो प्रद्युम्न होंगे और वो जो प्रद्युम्न होंगे वो और कोई नहीं, साक्षात कामदेव का अवतार होंगे, कामदेव का अवतार होंगे। ऐसे जो है और फिर उन्हीं प्रद्युम्न को आप पुनः प्राप्त करोगे, इसीलिए धैर्य धारण करो। इस शरीर को दग्ध करने का कोई भी फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। देवताओं ने समझाया, देवताओं ने वरदान दिया कि आज से जो है कामदेव अनंग हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए। जब 10 दिन के प्रद्युम्न हुए तो इनको जो है एक सम्रासुर नाम का राक्षस हरण करके ले गया। सम्रासुर नाम का राक्षस हरण करके ले गया प्रद्युम्न को। तो प्रद्युम्न को हरण करके ले गया और हरण करने के बाद में प्रद्युम्न को जो है सम्रासुर ने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद में इस बालक को एक मछली ने, एक मत्स्य ने निगल लिया और उसके उदर के अंदर प्रद्युम्न जी चले गए। फिर जो है वो मत्स्य जो है एक लुब्धक के द्वारा पकड़ी गई। उस मछली को जो है एक मछुआरे ने पकड़ लिया। जब मछुआरे को ने उस मछली को पकड़ा और घर ले जा करके जब उसका उसने पेट चीरा तो उसके पेट के अंदर शाश्वत और जीवित एक बालक मिला। वो प्रद्युम्न जी थे। तो वह लुब्धक जो है बहुत प्रसन्न हुआ। तो जिस मायावती को इस प्रद्युम्न को दिया गया, जो उस लुब्धक के यहाँ पर रहती थी और सम्रासुर के यहाँ पर दाल भात बनाने का काम करती थी, तो उसको दे दिया। मायावती जो है साक्षात कामदेव की ही पत्नी रति थी और मायावती प्रद्युम्न को पहचान गई कि यही मेरे पति हैं। बार बार जो है प्रद्युम्न को बताया गया। मायावती ने कहा कि मैं ही पूर्व जन्म से आपकी पत्नी हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं, लेकिन भगवान शंकर के कोप के कारण आप भस्म हो गए।
अब आपका जो है ये जन्म हुआ है, तो इसीलिए आप जो है इस सम्रासुर का वध करके और मुझे यहां से ले चलिए। हर तरह की विद्या प्रद्युम्न जी को मायावती ने सिखाई। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर के साथ में युद्ध किया और सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न जी मायावती को अपने साथ में लेकर के द्वारका नगरी में आ गए। प्रद्युम्न और मायावती को देख करके सभी द्वारका वासियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा ही हर्ष भी हुआ। कौन है ये? जब महलों में प्रवेश किया तो वहां पर जो है तुरंत देव ऋषि नारद जी पधारे। नारद जी ने जो है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण घटना बताई कि प्रद्युम्न को जो सम्रासुर हरण करके ले गया था और उस सम्रासुर ने जो है प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। वहां एक मत्स्य ने इसको निगल लिया और एक लुब्धक के द्वारा जो है एक मछुआरे के द्वारा जब उसका पेट चीरा गया तो वहां जो है प्रद्युम्न की एक बालक की प्राप्ति हुई। और ये जो मायावती है ये पूर्व जन्म से ही प्रद्युम्न जी की पत्नी है। प्रद्युम्न जी कोई और नहीं, साक्षात कामदेव का अवतार है। ये बताया तो द्वारका में बड़ी ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न और मायावती का पाणी ग्रहण संस्कार कराया। द्वारका में जो है फिर ही बड़ी धूम मच गई। प्रद्युम्न और मायावती को जो है द्वारका में जो है एक सत्राजित नाम का राजा जो भगवान सूर्य का बड़ा ही उपासक था। भगवान सूर्य का उपासक था तो एक बार भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य एक मणि प्रदान की। अब उस मणि को लेकर के पूरे द्वारका में जो है प्रसन्नता के साथ में वो भ्रमण करता रहा और ऐसा प्रतीत होता था जैसे इस पृथ्वी पर साक्षात भगवान सूर्य देव आ गए। यदुवंशियों ने कहा सत्राजित से बार बार कि ये मणि जो है एक रत्न है और ऐसे रत्नों पर राजा का अधिकार होता है, इसीलिए ये मणि जो है द्वारकाधीश भगवान को भेंट कर दो। सत्राजित ने कहा क्यों भेंट कर दूं? ये मणि मेरी है, ये मणि जो है मेरी है और मैं द्वारकाधीश भगवान को क्यों भेंट कर दूं? तो सत्राजित ने वो मणि घर में रख दी और स्वयं चले गए। सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित जो है उस मणि को लेकर के जंगल में निकल गया और वहां जो है प्रसेनजित को एक सिंह ने मार दिया। एक सिंह ने मार दिया और वहां जो मणि पड़ी हुई थी उस मणि को जो है वो मणि जामवंत जी के हाथ लगी और वो उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए और अपनी पुत्री जामवती को वो मणि दे दी। इधर जो है जब सत्राजित को ये पता चला कि मेरी मणि गायब है और मेरा भाई भी गायब है, तो सीधा उसने जो है कलंक द्वारकाधीश भगवान के ऊपर लगाया।
कि किसी का काम नहीं है, मैंने ये मणि भेंट नहीं की, तो उन्होंने जो है द्वेष के कारण मणि को छुड़ा लिया और मेरे भाई को भी मार दिया। अब पूरे द्वारका में ये खबर फैल गई। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सामने जब ये बात पहुंची, तुरंत जो है यदुवंशियों को साथ में लेकर के द्वारकाधीश भगवान सत्राजित के भाई प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए निकले। जब जंगल में पहुंचे तो वहां पता चला कि द्वारकाधीश भगवान को कि प्रसेनजीत को तो एक सिंह ने मार दिया, और जो है उन पैरों के निशान से जो है उस गुफा में पहुंचे जहां जामवती जी उस मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान पहुंचे वहां पर और जामवती से कहा कि हे देवी, ये मणि जो है आप हमें लौटा दो। जामवती जी ने कहा कि मैं ये मणि नहीं दूंगी, और इस प्रकार घबराकर अपने पिता को आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। जामवंत जी सोए हुए थे। ये वही जामवंत जी हैं जो रामादल में थे, राम जी की सेना में थे, दूसरे कोई नहीं है। अब ये जो है राम अवतार से यानी कि त्रेता युग से और जो है कृष्ण अवतार में द्वापर युग में पहुंच गई। कैसे पहुंचे? जब भगवान श्री राम ने रावण के साथ में युद्ध किया, संपूर्ण सेना का संहार कर दिया और लंका के ऊपर विजय प्राप्त की और वहां का राजा विभीषण को बना दिया गया। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तब जामवंत जी ने कहा, भगवान श्री राम से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरी जो है भुजाओं में जो है खुजली चलती है, मेरा युद्ध किसी के साथ में नहीं हुआ। जामवंत जी किसी से नहीं लड़े, इतने जो है बलवान और इतने शक्तिशाली थे कि उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इंतजार करो, आगे कृष्ण अवतार में ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। वही जामवंत जी और तुरंत जो है जाग करके आए, सामने जो है भगवान श्री कृष्ण को देखा। कौन है आप, कौन हैं? बोले कि ये हमें मणि चाहिए और हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आप ये मणि हमें दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा कि मणि तो आपको नहीं मिलेगी, और यदि आपको मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध चला 28 दिन तक। जब जामवंत जी एकदम थक कर चूर चूर हो गए तो जामवंत जी तुरंत समझ गए कि कोई नहीं, यही मेरे भगवान श्री राम। तुरंत जामवंत जी भगवान के पैरों में गिर पड़े, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैं पहचानता भी कैसे? धनुष बाण तो आपके हाथ में है ही नहीं। जामवंत जी को जो है भगवान द्वारकाधीश ने उठाया, अपने हृदय से लगाया और फिर एक झलक जो है भगवान श्री कृष्ण ने और जामवंत जी को दर्शन दिया भगवान श्री राम के रूप में। मैं ही हूं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही मैं आया हूं। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया, जो मुझे एकदम जिसने थका कर चूर चूर कर दिया, मैं तभी समझ गया कि यही मेरे प्रभु हैं।
दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुरंत जो है जाम्बवंत जी ने भगवान को मणि तो भेंट की, साथ में जो है भगवान द्वारकाधीश को अपनी कन्या जामवती भी भेंट कर दी कि प्रभु आप इसे अपने चरणों की दासी बनाए। अब इधर जो है जामवती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ में द्वारका में लौट आए। बड़ा ही जो है उत्सव द्वारका में मनाया गया, बड़ी धूमधाम से फिर उत्सव मना। और अब जो है जामवती का जो है पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस्यो मंतक मणि उपाख्यान, बोले कि जब जो चतुर्थी का चंद्रमा देखते हैं, जिसको कलंक चतुर्थी कहते हैं, और उस चंद्रमा के दर्शन करने से जो है कलंक लग जाता है, तो उस कलंक को दूर करने के लिए और ये मणि की कथा आप श्रवण कर लें तो आप उस कलंक से मुक्त हो जाओगे। द्वारकाधीश भगवान भी उस मणि को प्राप्त करके, और मणि जो है तुरंत सत्राजित को भगवान ने लौटाई। अब सत्राजित जो था, जब सत्राजित को पता चला कि वास्तव में द्वारकाधीश भगवान ने मणि नहीं ली, यदुवंशियों ने बताया कि प्रसेनजीत को तो एक सिंह ने जंगल में मार दिया, और ये मणि जो है द्वारकाधीश भगवान वहां से लेकर आए हैं। अब तो जो है सत्राजित जो था बड़ा ही लज्जित हो गया, बड़ा ही शर्मिंदा हो गया। द्वारकाधीश भगवान के जो है पैरों में सत्राजित गिर पड़ा। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें। कोई बात नहीं है, भूल हो जाती है कि नहीं, इतनी बड़ी भूल जो मैंने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, और इतना बड़ा दोषारोपण, इतना बड़ा कलंक जो है आपको मैंने लगाया। इसीलिए जो है सत्राजित की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने जो है अपनी कन्या सत्यभामा का जो विवाह वो द्वारकाधीश भगवान के साथ में कर दिया। द्वारकाधीश भगवान के साथ में कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी आदि से भी विवाह किया। भौमासुर वंदनी राजकुमारियों से भी भगवान ने जो है विवाह किया। महाराज परीक्षित बोले कि गुरुदेव ये भौमासुर और कैसे जो है इसके यहाँ राजकुमारी बंदी थी। भौमासुर का संकल्प था, भौमासुर का प्रण था कि मैं एक साथ जो है 1,00,000 राजकुमारियों के साथ में विवाह करूंगा। 16,000 राजकुमारियों का तो अपहरण कर चुका था। इंद्र ने एक बार आकर के जो है द्वारकानाथ से निवेदन किया कि प्रभु भौमासुर का जो अत्याचार है, जो दुराचार है, वो बढ़ता ही जा रहा है। हम देवताओं को जो है उसने बहुत अपमानित किया है। वरुण का छत्र ले लिया, अमरावती पर कब्जा कर लिया, मणि पर्वत नामक स्थान भी छीन लिया। भगवान जो है द्वारकानाथ सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर के जहां पर भौमासुर का नगर था, प्राग ज्योतिष नगर, वहां पहुंचा। वहां पहुंचे भगवान और फिर जो है भगवान ने भौमासुर के साथ में युद्ध किया। जब युद्ध किया और युद्ध में जो है अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, भगवान ने उसका सिर काट दिया। भौमासुर का वध करके और जो है उन राजकन्याओं को द्वारकाधीश भगवान ने मुक्त कर दिया और कहा कि आप लोग अब मुक्त हैं।
अपने अपने घरों को जा सकती है। उन राजकुमारियों ने निवेदन किया कि प्रभु इतने दिन से हम इस राक्षस के यहाँ पर बंदी गृह में बंद थी, अब हमें कौन स्वीकार करेगा, कौन हमसे विवाह करेगा। इसीलिए हे प्रभु हम तो आपकी ही शरण में रहना चाहती हैं। तो उन 16,000 को जो है भगवान ने 16,100 उन राजकुमारियों को द्वारका पहुंचवा दिया। द्वारका पहुंचवा दिया और द्वारका में जो है भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ में पाणी ग्रहण किया। 8 पटरानी और 16,100 रानी, यानी कि 16,108 द्वारकाधीश भगवान की रानी हुई। तो अभी तो जो है द्वारका में बड़ा ही मंगल हो रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। जब अनिरुद्ध का जन्म हुआ था तो अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मणी सहित कृष्ण, बलराम, शाम, प्रद्युम्न आदि सभी यादवगण बराती बनकर भोजकट नामक पुरी में गए। विवाह होने के पश्चात कलिंग आदि देशों के राजाओं ने रुक्मी से कहा कि बलराम को जुए में पराजित कर दो। बलराम जी को जो है रुक्मी ने, जो रुक्मणी का भाई था, बलराम जी को निमंत्रण भेजा और बलराम जी को बुलाया। बलराम जी के साथ में जो है जुआ खेला। बलराम जी ने 100,000 10,000 मुद्राओं का उपक्रम पूर्वक दाव लगाना, किंतु हर बार जो है रुक्मी उसको जीत जाता था, छल के द्वारा और कपट के द्वारा। जब 1 करोड़ मुद्राएं बलराम जी ने दाव पर लगाई तो बलराम जी ने कहा कि धर्म पूर्वक मैं जीता हूं, लेकिन इधर रुक्मी ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जीता हूं, इसीलिए इन सब पर मेरा अधिकार है। तुरंत जो है वहां पर आकाशवाणी होती है कि हे बलराम जी, ये रुक्मी जो है झूठ बोलता है, मिथ्या बोल रहा है, इसकी बात पर आप भरोसा नहीं करें। बलराम जी ने आवेश में आकर, क्रोध में आकर के रुक्मी का वध कर दिया, रुक्मी को मार दिया। जब रुक्मी का वध कर दिया तो अन्य राजागण जो है सब जो है द्वारकाधीश भगवान के खिलाफ हो गए। रुक्मणी भी अप्रसन्न होती और बुरा कहने से बलराम जी अप्रसन्न हो सकते थे। फिर जो है रथ में बैठा करके बलराम आदि सभी यादव द्वारका जी में लौट आए। अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में विवाह किया। भगवान श्री हरि और भगवान शिव में जो है एक बार घोर संग्राम हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर में युद्ध क्यों हुआ? यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये बाणासुर जो है राजा बलि के 100 पुत्रों में से एक था और ये सबसे बड़ा था, बड़ा ही जो है बलवान था, शोणितपुर का राजा था। इसने एक बार तांडव नृत्य करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के जो है वाद्य इसने बजाए। भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए। हजारों भुजाओं से अनेकों वाद्य बजाए बाणासुर ने
भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर के कहा कि बाणासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो बाणासुर ने कहा कि प्रभु आप मेरे नगर के रक्षक बनो, मेरे नगर की रक्षा करो। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। उसी बाणासुर की उषा नाम की पुत्री थी, जिसे स्वप्न में अनिरुद्ध जी का समागम हुआ। लख्यो स्वप्न में श्रेष्ठ नर सुंदर रूप निधान, तरुण पद्म मृग बाहु दृढ़ अधरन पे मुस्कान। केवल उषा ने और अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा था, और जब स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को, तो अनिरुद्ध जी के ऊपर उषा मोहित हो गई। प्रातः काल जो है उषा की जो है एक सहेली थी, जिसका नाम था चित्रलेखा, जो बिना देखे ही किसी का भी चित्र बना देती थी। उसका नाम था चित्रलेखा।